पोंटिंग एक बार फिर किसी आईपीएल टीम के कोच बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर हम आपके सामने आईपीएल की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर हैं। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही वो आ रही है रिकी पोंटिंग की। रिकी पोंटिंग जो दिल्ली कैपिटल के हेड कोच थे, उन्हें पिछले दिनों दिल्ली द्वारा बाहर कर दिया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की जो दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस थी उसके कारण ही उन्होंने उन्हें कोच से बाहर किया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स से चाहती है कि हमें ऐसा कोच रहे। खास करके वो ऐसा कोच चाहते हैं जो एक तो इंडियन हो, दूसरा वो आईपीएल के बाद भी कुछ समय हमारी टीम को दे सके। खास करके वो ये चाहते हैं कि हम किसी यंग प्लेयर को यदि चुनते भी हैं, खास करके इंडिया से, तो कोच के पास इतना वक्त होना चाहिए कि वो टीम के साथ रहे और वो उस प्लेयर को पूरी तरीके से एक तरीके से ट्रेनिंग दे। और इसीलिए रही बात रिकी पोंटिंग की, तो रिकी पोंटिंग इतना टाइम नहीं दे सकते थे। और दूसरी बात, जो दिल्ली कैपिटल्स का यदि परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो कहीं से कहीं काबिल तारीफ नहीं है, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स ने इसी कारण से बाहर किया है। अब बात आ रही रिकी पोंटिंग की, तो रिकी पोंटिंग ने आईसीसी पॉडकास्ट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं किसी भी आईपीएल टीम के एज ए हेड कोच बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हेड कोच बनने में एक तो ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़ता है। दूसरी बात, यदि मैं किसी इंटरनेशनल टीम के साथ बनता हूं तो मैं वहां पर फुल टाइम के लिए दे रहता हूं, तो मुझको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। और इसी बीच एक खबर और आ रही थी कि इंग्लैंड की टीम भी चाहती है कि वो रिकी पोंटिंग को एज ए कोच ज्वाइन करे। इस पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी इंटरनेशनल टीम का एज ए हेड कोच नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं दूसरी फ्रेंचाइजियों के लिए हेड कोच का जो पोस्ट है वो संभाले हुए हैं। वहीं मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली को भी देना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी टीम के साथ जुड़ूँ और आने वाले समय में भी मैं किसी टीम के साथ नहीं जुड़ूंगा। बात की जाए रिकी पोंटिंग की, तो वाकई में रिकी पोंटिंग कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कैप्टन थे और उनकी जिस प्रकार की कोचिंग है वो कोचिंग भी बड़ी काबिल तारीफ है। इसीलिए उनका नाम चारों तरफ एज ए हेड कोच में आता है और वे वर्ल्ड की जितने भी मैन लीग हैं उसके अंदर हेड कोच का पोस्ट संभाले हुए हैं। अब देखना है कि रिकी पोंटिंग किसके साथ आईपीएल में एग्रीमेंट करते हैं। आईपीएल अपडेट की बात करें तो अगली आईपीएल अपडेट जो आ रही है वो आ रही है मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस जो हर समय सुर्खियों में रहती है, चाहे वो कैप्टनसी विवाद हो या चाहे किसी प्लेयर से विवाद। लेकिन अब एमआई के लिए एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। एमआई ने पिछले दिनों अपनी बैलेंस शीट जारी करी। इस बैलेंस शीट की यदि बात की जाए तो इस बैलेंस शीट में उसका जो रेवेन्यू था वो 737 करोड़ रुपए था, और वहीं बात की जाए उसके प्रॉफिट की तो प्रॉफिट था 109 करोड़ रुपए का। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एमआई की टीम रिलायंस के अंडर में जो है तो उसने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। और वाकई में जिस प्रकार से एमआई की जो फैन फॉलोइंग है उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट है। अब यदि बात आती है रेवेन्यू की, तो इस रेवेन्यू में उनकी जो टिकटें बिकी वो है, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट हुए थे उनकी जो मनी थी वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। अगली अपडेट जो आ रही है, अगली अपडेट आ रही है आशीष नेहरा की। आशीष नेहरा जो कि इस समय गुजरात टाइटंस के कोच हैं और जिस तरह से वो कोचिंग करते हैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर, लेकिन इसके बाद भी एक न्यूज़ आ रही है, वो आ रही गुजरात टाइटंस की तरफ से। गुजरात टाइटंस से चाहती है कि वो आशीष नेहरा के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका 3 इयर्स का एग्रीमेंट था और वो एग्रीमेंट अब खत्म होने वाला है। तो पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि आशीष नेहरा वापस गुजरात टाइटंस के साथ ही रहें, लेकिन गुजरात टाइटंस की जो ऑनरशिप है सीबीसी के साथ, तो वो ये चाहती है या पूरा मैनेजमेंट चाहता है कि वो किसी नए कोच की तलाश करें। अब देखना है कि आने वाले जो समय है उसमें गुजरात टाइटंस किस प्लेयर के साथ, चाहे वो फॉरेन प्लेयर हो या इंडियन प्लेयर हो, किसके साथ वो एज ए हेड कोच साइन करते हैं, ये देखने का विषय होगा। अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जिनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से वो बड़े सुर्खियों में रहे हैं। खासकर यदि बात की जाए T20 की, वहीं इसके अलावा आईपीएल में भी देखा जाए तो आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था,
इसी कारण से मुंबई इंडियंस ने उनको कैप्टनसी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया। इसी बात पर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की नाराजगी आमतौर पर देखी जा सकती थी। और अब एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि आईपीएल में हो सकता है कि इस बार वे मुंबई इंडियंस को छोड़ दें। अब बात ये आती कि यदि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ते हैं तो उनको कौन सी टीम है जिसमें वो ज्वाइन करेंगे। तो इस समय खास करके 3 टीमों की बात की जाए तो 3 टीमें चाहती हैं कि वो किसी भी तरीके से एज ए रोहित शर्मा को अपने साथ इंक्लूड करें। बात की जाए पहले नंबर की टीम तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के पास इस समय अच्छे कोई ओपनर नहीं हैं, इसलिए वो चाहती है कि एक तो वो सबसे फर्स्ट तो ये चाहती है कि एज ए उसको ओपनर्स इंक्लूड किया जाए रोहित शर्मा को। वहीं एक न्यूज़ ये भी आ रही थी कुछ समय पहले कि ऋषभ पंत हैं वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ना चाहते हैं। तो यदि वो दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ देते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स को एक कैप्टन की भी ज़रूरत होगी, और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से अच्छा कैप्टन कौन हो सकता है जिसने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया था। दूसरी यदि टीम की बात की जाए तो वह है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के इस समय जो कैप्टन है वो है केएल राहुल। लेकिन केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच जिस प्रकार का विवाद हुआ था उसके बाद तो ऐसा कहा जा रहा है कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो इसमें अपना एक तरीके से अपमान मान रहे हैं। और वो यदि छोड़ते हैं तो बात की जाए लखनऊ सुपर जायंट्स को तो लखनऊ सुपर जायंट्स को भी एक बड़े प्लेयर की ज़रूरत होगी, और ख़ास करके उनको ऐसा प्लेयर की ज़रूरत होगी जो ओपनिंग भी करता हो, साथ ही जो कैप्टनसी के पोस्ट को भी संभाल सकें। तो रोहित शर्मा से अच्छा प्लेयर कौन हो सकता है। वहीं तीसरे नंबर की यदि टीम की बात की जाए तो तीसरे नंबर की टीम आरसीबी के इस समय जो कैप्टन हैं वो फॉफ डु प्लेसी हैं, लेकिन फॉफ डु प्लेसी की एज ज़्यादा हो गई है। अब कहीं ना कहीं आरसीबी चाहती है कि वो किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन को और ख़ास करके इंडियंस को एज ए कैप्टन बनाएं। अब उनकी नंबर फर्स्ट चॉइस तो विराट कोहली है, लेकिन विराट कोहली अब कैप्टनसी नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी चाहती है कि किसी तरीके से रोहित शर्मा को टीम में लाया जाए और उनकी ओपनिंग करवाई जाए, और साथ ही ओपनिंग के साथ उनसे कैप्टनसी भी कराई जाए। अब देखना है कि आने वाले समय में रोहित शर्मा किस टीम के साथ ज्वाइन होते हैं या मुंबई इंडियंस को छोड़ते हैं नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। अगली आईपीएल अपडेट की बात की जाए तो अगली आईपीएल अपडेट जो आ रही है वो आ रही गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस के बारे में अभी पिछले कुछ समय से एक बड़ी न्यूज़ आ रही थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी जो ऑनरशिप है वो चेंज होने वाली है, और ऐसा कहा जा रहा था कि जो अडानी ग्रुप है वो कहीं ना कहीं उनकी ऑनरशिप को लेने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अब एक बड़ी न्यूज़ जो बीसीसीआई की तरफ से आ रही है, और वो न्यूज़ ये आ रही है कि फरवरी 25 तक इस प्रकार की कोई भी डील नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई का एक रूल है कि कोई भी टीम को यदि उनका जो लॉकिंग पीरियड होता है ऑनरशिप के लिए खास करके वो रहता है 3 इयर्स का, और 3 इयर्स की यदि बात की जाए गुजरात टाइटंस की तो सीबीसी के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो है कम से कम 3 इयर्स का जो रहेगा वो रहेगा फरवरी 25 तक। तो फरवरी 25 तक किसी प्रकार की कोई भी ऑनरशिप चेंज नहीं हो सकती है। हाँ, फरवरी 25 के बाद जरूर ऑनरशिप चेंज हो सकती है, और उस लिस्ट में यदि नाम की बात की जाए तो अडानी ग्रुप सबसे आगे है, और अडानी ग्रुप इसके पहले भी टीम खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन उनको कोई भी टीम नहीं मिली थी। लेकिन इस बार वो गुजरात टाइटंस के साथ जरूर जुड़ना चाहेंगे। अगली बड़ी ब्रेकिंग अपडेट है, और वो अपडेट है मेगा ऑक्शन की। मेगा ऑक्शन की यदि बात की जाए तो इसके पहले जो बीसीसीआई की ऑनर के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारी फ्रेंचाइजी चाहती थी कि किसी भी प्रकार से जो मेगा ऑक्शन है वो हर 3-3 साल में नहीं हो, उसकी टाइमिंग 5 साल बढ़ाई जाए। और कुछ टीमें तो ये चाहती थी कि मेगा ऑक्शन हो ही नहीं, उसके बजाय मिनी ऑक्शन होना चाहिए। तो इस पर बीसीसीआई की यदि बात की जाए तो बीसीसीआई ऐसा किसी प्रकार के कोई भी जो फ्रेंचाइजी है उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि क्रिक बस की रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो उस रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई हर 3 साल में मेगा ऑक्शन करवाएगा। और इसी पर एक बात या एक अपडेट और आ रही है, और वो अपडेट जो है वो है रिटेंशन प्लेयर और आरटीएम कार्ड की। पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि रिटेंशन प्लेयर की यदि बात की जाए तो रिटेंशन प्लेयर कम से कम 6 होंगे, और ऐसा कहा जा रहा था कि एक आरटीएम कार्ड रहेगा। इस प्रकार से एक टीम कम से कम 7 प्लेयर को सिलेक्ट कर सकती थी। लेकिन अब एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि बीसीसीआई का ऐसा मानना है कि वो केवल 4 प्लेयर को रिटेन रखेंगे। और वहीं बात की जाए आरटीएम कार्ड की
तो वो 2 RTM कार्ड हर टीम को देंगे। इससे एक ये रहेगा कि जो ज़्यादा जो प्लेयर हैं वो मेगा ऑक्शन में जाएंगे। और कहीं ना कहीं मेगा ऑक्शन की बात की जाए तो मेगा ऑक्शन भी एक रोमांचक या एक दिलचस्प होगा, क्योंकि यदि बड़े प्लेयर उसमें डील में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक जो रोमांचकता वो बनी रहेगी। बात की जाए 4 रिटेंशन प्लेयर की, तो 4 रिटेंशन प्लेयर के अलावा एक टीम के पास 2 RTM कार्ड भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं RTM कार्ड के थ्रू वो प्लेयर को वापस भी ले सकते हैं। वहीं इससे एक फ़ायदा प्लेयर को भी मिलेगा, वो यदि डील में जाते हैं तो उनको हो सकता है कि उससे प्राइस ज़्यादा मिले, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो प्राइस चल रही थी। लेकिन अब यदि वो मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो मेगा ऑक्शन में जिस प्रकार की अभी जो प्राइस डीलिंग चल रही है, हो सकता है कि उनकी प्राइस ओवर प्राइस हो जाए, मतलब उनको प्राइस और ज़्यादा मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस रूल को यदि BCCI फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो मेगा ऑक्शन है वो और दिलचस्प होगा। तो देखना है कि आने वाले समय में मेगा ऑक्शन में और कौन कौन से रूल बनते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।